नमस्कार। केंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है सफलता के सूत्र फॉर एग्ज़ाम। तो हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 4-5 नियम अपने मन में अपनी धारणा में रखना जरूरी है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट इज इक्वल टू एग्ज़ाम। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस डिस्क्रिप्शन। तीसरा, सिलेबस प्लस कंसेप्ट। चौथा, फ्लो चार्ट। और पांचवा, सिलेबस प्लस इंडेक्स। इन 5 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। पहली बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको विगत वर्ष के प्रश्न पत्र आपको एक बार देखने होंगे। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक बार देखने होंगे कि प्रश्नों की प्रकृति क्या है, प्रश्न किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे और प्रश्न किन किन बातों की आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, ये आपको देखना जरूरी है। बस उसको देखना ही जरूरी नहीं बल्कि आपको उसको समझना भी जरूरी है। इसलिए पहला सूत्र बताया गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस कंसेप्ट इज इक्वल टू एग्ज़ाम। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस डिस्क्रिप्शन। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो या कुछ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र लाते हो, उसमें ए आंसर सही होता है लेकिन बी सी डी अगर गलत हो रहा होगा तो आपको उस डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है कि किन किन कारणों की वजह से ये विकल्प गलत है। तो उस विकल्प को समझना और उसको डायरी में लिखना जरूरी है, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम है, जो भी एग्जामिनर है, वो आपको उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्शन ही दूसरे क्वेश्चन में आपके लिए उपयोगिता में हो। वो यूज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसका उपयोग दूसरे क्वेश्चन में भी हो सकता है। इसीलिए जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है उसको आप लिख लो एक डायरी में। जो गलत है वो भी लिख लेना और जो सही है वो भी लिख लेना। इसलिए दूसरा सूत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस डिस्क्रिप्शन। तीसरा, सिलेबस प्लस कंसेप्ट। जिस भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए और कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। सिलेबस मतलब जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक है, राजकोषीय नीति, इकोनॉमिक परिचय, बैंकिंग और मुद्रा, ऐसे 4-5 टॉपिक एक्सेट्रा जो भी है वो होगा उसका इंडेक्स। और उसके इंडेक्स के अंदर जो होगा वो होगा सिलेबस। और सिलेबस के अंदर जो बात होगी वो होगा कंसेप्ट। इसलिए तीसरा नियम सिलेबस प्लस कंसेप्ट इज इक्वल टू एग्ज़ाम। और चौथा नियम ये है कि इंडेक्स जो भी है आपका फ्रेमवर्क या ढांचा आपको तय करने के लिए है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में इंडेक्स है इकोनॉमिक परिचय, उसमें इकोनॉमिक के प्रकार, इकोनॉमिक के टाइप, इकोनॉमिक की थोड़ी परिभाषा और अल्प विकसित देश, विकासशील देश, इनकी सबका परिचय दिया होता है। ये उसका जो है सिलेबस उसके इंडेक्स के अंदर की जो बात है। इसलिए आपको इंडेक्स का फ्रेमवर्क अपने मन में, अपनी धारणा में रखना होगा। ये चौथा। और जो पांचवा है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? जब भी आप कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक कंप्लीट करते उसका सिलेबस का पहले हेडलाइट लिख लेना और उसके बाद जो भी उसके अंदर की जो बातें हैं, जैसे इकोनॉमिक परिचय उसकी हेडलाइट होगी, इकोनॉमिक के टाइप, फिर इकोनॉमिक के प्रकार, और उसके बाद इकोनॉमिक की विचारधारा, इकोनॉमिक की परिभाषा, और परिभाषा के बाद में उसके टाइप लिख लेना, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसा फ्लो चार्ट बना। ये फ्लो चार्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जब भी आप पढ़ने के लिए जाओगे तब आपको उसका ढांचा जल्दी समझ में आएगा और ढांचा आपके मन में रह सकता है। कुछ ट्रिक के साथ करना जरूरी है। और एक कहानी के रूप में इस बात को मैं एंड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप बोलते एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना चाहिए, एग्ज़ाम की कंसेप्ट क्या है, एग्ज़ाम का रहस्य क्या है। आखिर बात यह है कि आप कहानी के रूप में इस बात को समझाना चाहूँगा
गौतम बुद्ध थे, उसके पास एक शिष्य आया और उस शिष्य ने कहा कि सब, गौतम बुद्ध हमेशा बोलते थे कि सब मोक्ष पा सकते। तो उस शिष्य ने कहा हम तो सभी मोक्ष पा नहीं सक रहे। तो उसने एक पर्ची दी और गांव में जाकर उन सब की आकांक्षा क्या है, उन सबको क्या क्या चाहिए वो लिख के आओ। किसी ने भी नहीं क्या मोक्ष चाहिए ऐसे नहीं लिखा था, सब ने लिखा था मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को धन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बुद्ध ने ये कहा कि आप पा सकते हो और पाना चाहते हो, इसमें बहुत अंतर है। आप कुछ भी पा सकते हो, पर आपकी चाहने की आकांक्षा बड़ी होनी चाहिए, सुदृढ़ दृढ़ निश्चय होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सकारात्मकता होनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को संपन्न करना चाहता हूँ। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।